डे के अंदर उन्होंने जहां पे इतने सारे रन जो थे, बड़ा मुश्किल था अली यार। चेज अगर इंग्लैंड कर जाता तो मेरिकल या अपसेट ही मैं कह सकता था, या बहुत बुरा दिन इंडिया की बॉलिंग का कह सकता था। आज कोई भी इंडियन मानने को तैयार ही नहीं कि हम हारेंगे। किस इंडियन ने बोला वर्ल्ड कप से पहले भी और वर्ल्ड कप के दरमियान में भी कि हम वर्ल्ड कप हारेंगे जीतेंगे? हर ने कहा कि हम जीतेंगे जीतेंगे, हमें कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी अवाम को इत्मीनान दिलवा दिया है। बड़ी टीमें जो होती हैं वो राइट मोमेंट पे पीक करती हैं, एंड इंडिया इज पीकिंग ऑन अ वेरी वेरी राइट टाइम। साइड देखेंगे कितना बड़ा मैच है, प्रेशर है, राइट। उनको पता था कि ये विकेट 200 वाला नहीं है। उनका बॉल 1 से यही था कि भाई 230 240 करना ही करना है। तो ये एक बड़ी टीम का ना, जो बड़े होते हैं जिनकी प्लानिंग अच्छी होती है, उनको पता था अगर हम टॉस हार गए हैं, अब हम यहां से 230 40 करेंगे तो बचेंगे। अब जो भी प्लेयर आया उसका आप इंपैक्ट देख लो। किसी ने आके इवन 15 में 165 लगा हुआ था, किसी ने आके यही नहीं कहा कि मैं 2 बॉलें ले लूं। वो जो आया बॉल मिली छक्का, या तो आउट या छक्का। इसमें कोई भी डेथ ओवर्स में इंडिया को बोले कि भाई इंडिया को अगर आप मतलब 4 ओवर में 24 देंगे ना, दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिफेंड दैट 24 रन्स। 24 पे 24 डिफेंड करने की कैपेबिलिटी है। वो अर्शदीप सिंह को लगाएंगे, वो 2 बुमराह से करवाएंगे, एक हार्दिक पांड्या से करवा के वो बोलेंगे ये मैच पड़ा हुआ है, हम तो जीत गए भाई। उन्हें साउथ अफ्रीका को मतलब फाइनल के बोला था लाला बैठ जाओ आराम से। जब अक्षर पटेल को 3 छक्के क्लासन ने मारे तो मैच हाथों से निकल गया इंडिया के, और एक दफा उदासी आ गई। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, हम टीम है, हम प्रॉपर टीम है। वो कोई पाकिस्तान है, पाकिस्तान 120 पे 120 नहीं कर पाई, 63 रन से आप हार जाते हैं भाई। देखिए जी, मतलब कहते हैं ना हमारी तरफ, मैंने कहा था ना, हमें शर्म नहीं आती है। हमने 63 रन से हार के भी कम बैक नहीं किया। उन्हें जो 70 रन से जितने से भी वो हारे हैं, उन्हें कम बैक करके दिखाया, और आज वो फाइनल्स में है। आपसे क्या उम्मीद करे बंदा दुनिया में? आपने अपनी अवाम के दिल दुखा दुखा के, रुला रुला के 25 करोड़ अवाम को आपने क्या दिया? कुछ भी नहीं। इंडिया कहां है आज फाइनल्स में? आज मतलब इंडिया का सारा बॉलीवुड, सारा उनका जो फॉर्मर क्रिकेटर से उनके सेलिब्रेट करने हैं यार, उनको कॉन्फिडेंस ही बड़ा है। मतलब मुझे तो इस चीज की ये समझ नहीं आती कि उनको कॉन्फिडेंस ही बहुत है। ये कॉन्फिडेंस वो कैसे लेके आते हैं, ये कैसे सब कुछ करते हैं? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं है कि ये कॉन्फिडेंस कहां से लेके आते हैं कि मतलब वो मैच को अपने हाथ से छोड़ते नहीं है। देखिए शिवा साहब, बात ये है कि उनके ज़हन में एक चीज बिठा दी उनके कोचेज ने। बेशक गौतम गंभीर हो, राहुल द्रविड़ हो, सियासत हो सकती है उनके अंदर, लेकिन वो एक चीज अपने पे कहते हैं, आप हार नहीं सकते हो। उन्होंने कहा ना हारने की वजह क्या है? उन्होंने कहा देश के लिए खेलना है, भारत माता के लिए खेलना है। उन्होंने कहा उसके बाद उन्होंने कहा 140 करोड़ अवाम का दिल नहीं टूटना चाहिए। उसके बाद अपनी अवाम का सर बुलंद आप लोगों ने करना है। और साथ उन्होंने कहा हम आपको 10% फैसिलिटीज देते हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज बीसीसीआई के पास हैं। तो वो कहते हैं आप लोग हार कैसे सकते हो? हम आपसे कैसे एक्सपेक्ट करें 140 करोड़ अवाम क्या आप हारोगे? आपके पास तनहाएं हैं तो सबसे अच्छी तनहा आपको मिलती है, इनामात सबसे अच्छे इंडिया तोड़ नहीं था, छठा बॉलिंग ऑप्शन नहीं था। शिवम दुबे को लोग कह रहे होंगे मिसकैलकुलेट कर लिया। मिसकैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि जब 6 ओवर बचे थे और तकरीबन 60 ऑड रन चाहिए थे, ऐसा लग रहा था 11-12 की चेज ही है यहाँ। ये 6 में तो 2 ओवर एक वरुण के और अक्षर को हैं, और जिस तरह स्पिन को टेक डाउन कर रहे हैं, कैसे जेकब बेथल की तूफान के आगे ये मामला रुकेगा? उफ, व्हाट। आर्चर एज अ फास्ट बॉलर मैं कह रहा हूँ यार, यॉर्कर कर देता तो वो भी 15-16 के जो ओवर दिया मुझे जोफ्रा। इंडिया ने बता दिया कि वो इस वक्त नंबर 1 टीम है। हमारे यहाँ अमूमन बात हो रही थी, सब बात कर रहे थे कि इंग्लैंड जीत जाएगा इंग्लैंड, तो मैंने बोला ऐसे हारा है ऐसे कि मैन ऑफ द मैच बुमराह को देना चाहिए था। क्रिकेट वाइज बुमराह ही बनता है, लेकिन क्योंकि संजू ने जो रन्स करे वो 253 रन बनाने में उसके 89 रन के बहुत बड़ा हाथ है। वेरी वेल डन इंडिया जी, बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेली। 16वां ओवर स्टार्ट हुआ था, आखिरी 5 ओवर की फेज का पहला ओवर था और इंग्लैंड को रन चाहिए थे 69। ठीक है, अब आप इक्वेशन देख लें कि इंग्लैंड 7 रन से मैच हारा है और उन 7 रन एक साइड पे रखे हैं। जसप्रीत बुमराह ने उन 5 ओवर्स में से जो 2 ओवर किए हैं, 16वां और 18वां, उनमें सिर्फ 14 रन दिए हैं, सिर्फ एक चौका खाया है। 12 गेंदें फेंकी हैं, 14 रन दिए हैं, सिर्फ एक चौका। इससे आपको पता चलेगा कि जसप्रीत बुमराह का इस मैच में इंपैक्ट कितना है। वो वही बात है ना कि बिग मैच बिग प्लेयर विद द बॉल। इस टाइम वो इस टाइम क्या, वो काफी टाइम से टीम इंडिया को रेगुलर डिलीवर कर रहे हैं। जहां बड़ा मैच होता है, जहां जसप्रीत बुमराह का होता है कि यार इसकी बॉलिंग बहुत मैटर करेगी, एग्जैक्टली उसी मैच में वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। तो वो जो सल्यूट करना है ना, वो बेसिकली बनता है जसप्रीत बुमराह को। उसने बड़ा टाइमली डिलीवर किया है।
वरना जिस तरीके से इंग्लैंड जा रहा था, और इंग्लैंड से गलती ये है कि उन्होंने ना बुमराह को बहुत कॉशियस होकर खेला है, स्पेशली आखिरी 2 ओवरों में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉशियस थे। तो आखिरी ओवर में तो उसने मारे यॉर्कर से, यॉर्कर पे यॉर्कर, यॉर्कर पे यॉर्कर। इंग्लैंड वाले बस चुप करके सिंगल डबल ले रहे थे। यही नहीं कि कोई यॉर्कर आ रहा है उसको टांग निकाल के लो फुल टॉस बना के स्कूप खेल दें। कुछ इस किस्म की चीज़ करें, कुछ अनऑर्थोडॉक्स करें ताकि उनके लिए रन्स निकलें। उन्होंने इंग्लैंड ने यहाँ पर बेसिकली मैच गंवाया है। बट अगर जसप्रीत बुमराह की बात की जाए, ही वाज टॉप नॉच। 12 बॉलर्स दोनों टीमों के मिलाकर यूज हुए हैं। इस बंदे की सबसे कम इकोनॉमी है एक ऐसे मैच में जहां पर 500 के करीब स्कोर बना है। जसप्रीत बुमराह ने 18वें ओवर्स में कितने रन दिए हैं? 6। हमारा उधर होता ना लंगड़ा अफरीदी, अल्लाह कसम 36 रन दे के आता। इसीलिए अब्दुल रजाक एक टाइम में बोलता था, पाकिस्तान का अब्दुल रजाक, कि जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शहनशाह अफरीदी। शहनशाह अफरीदी इज बेटर देन बुमराह। अब बताना बेटर है कि नहीं है बेटर है, क्योंकि अब तो बत्ती बना के डाल दिया उसने आपके अंदर, जिसमें संजू सैमसन ने बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच लिए हैं। और इसमें तो उस बंदे ने जो मतलब दिल जीता ना अपना मैन ऑफ द मैच, जब वो जसप्रीत बुमराह को उसने डेडिकेट कर दिया और उसने आके बकायदा बोला है कि जसप्रीत बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। और क्या ही वो कहते ना कि ये किसी में ये होता है हौसला कि अपना मैन ऑफ द मैच किसी दूसरे को डेडिकेट कर देना, क्योंकि सबको पता है कि जसप्रीत बुमराह के उस ओवर की वजह से इंडिया फाइनल जीता है। 21, 28, 14 मैच वाले आगा जी, देखिए इंडिया की परफॉर्मेंस नहीं देखी है, समझ आइए अपनी औकात क्या है। हमें पाकिस्तानियों को अपनी औकात पता चल चुकी होगी ना। हम सिर्फ फाइनल के ख्वाब देखते हैं, इंडियन टीम को ख्वाब हकीकत करना आते हैं। बट जसप्रीत बुमराह T20 क्रिकेट खेले अनबिलीवेबल। हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा, पता करें कि इस बार कितने में बिके हैरी ब्रूक आईपीएल में। बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस, जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। जाहिर है जो कहा उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उनको पता था डे इन डे आउट ये 250 वाली पिच है। लोग जो कह रहे थे उन्होंने उनको नहीं देखा, पार स्कोर को नहीं देखा, उनको पता था कि ये 250 वाली है। तो आई थिंक जो इनकी असेसमेंट ऑफ द पिच थी वो स्पॉट ऑन थी। दूसरा मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा फील्डिंग के एतबार से, अभी हमने डिस्कस किया, आप ये देखें टीम तब लगती है जब 11 के 11 उतरे होते हैं। बुमराह का जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है। उसने अंडर प्रेशर आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर मैच एक साथ। इंडिया की टीम हमेशा जय शाह की वजह से फाइनल खेलती है, ये कहना है भाई साहब तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई जब से जय शाह आया है ना आईसीसी की कुर्सी पे, तब से भाई इंडिया की टीम अच्छा करने लग गई है, क्योंकि भाई आज आईसीसी ने जानबूझ के फ्लैट ट्रैक बनाया था। हैरी ब्रूक और विल जैक जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेज होना था, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है। संजू ने बताया है कि अपने बाजुओं पे यकीन रखो मियां, जो अच्छा है वो अच्छा है। देर हो सकती है परफॉर्मेंस में, अंधेर नहीं हो सकती है। और उसने प्रूव करा कि बिलीव रखो अपने ऊपर, और उसने बिलीव रखा। बिल्कुल ही डिफरेंट रोहित शर्मा के स्टाइल में खेला वो आज यार, उसने सारे बॉलर का लगाया फेटा। इधर रोहित शर्मा ने पहले कहा था घबराना ना, बड़ा लंबा वर्ल्ड कप है, मौका आएगा। हाँ, तो ये देखो बड़े प्लेयर ने बात करी है तो उसमें वजन तो है ना। और संजू ने बता दिया यार कि मतलब बिलीव होना चाहिए। और बच्चे जो हमारे अभी खेल रहे हैं अंडर 16, अंडर 19 या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बिलीव रखें कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, मेहनत का सिला जरूर मिलेगा। और वो संजू ने बता दिया। इससे बड़ी मिसाल क्या दे सकता हूं मैं। बासत भाई, जो आज क्रिकेट हुई है, दिस इज द मॉडर्न डे क्रिकेट आज खेली गई है। 100%। देखो दोनों तरफ से इंडिया का स्टार्ट अच्छा मिला कामी, उनका स्टार्ट अच्छा नहीं था, 3 आउट हो गए। लेकिन 10 ओवर में नीचे जाने दी। हाँ, 6 ओवर में 68 करे थे उन्होंने अपना इंग्लैंड ने, आगे थे। और 10 ओवर में दोनों के 119 थे, उनके 2 आउट थे, उनके 4 आउट थे। 67 इंडिया ने किए थे 6 ओवर। इंडिया ने क्या बेहतरीन मैच खेला, सबसे अच्छा संजू सैमसन ने खेला। बापू का क्या जबरदस्त कैच था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।